सभी मित्रों को सादर नमस्ते। मैं आज आपको एक ऐसी दिव्य जड़ी बूटी देसी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो शुगर के काल के रूप में जानी जाती है। शुगर के लिए रामबाण औषधि है और इस औषधि के नाम को आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। अगर किसी से सुन भी लिया हो तो देखा तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसी ये जड़ी बूटी है। मैं इस जड़ी बूटी के बारे में बताने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम बीमार ही क्यों होते हैं, हमें ये शुगर जैसी घातक बीमारी क्यों होती हैं, ऐसे रोग क्यों लग जाते हैं। तो इसका मूल कारण आयुर्वेद बताता है, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम। प्रज्ञा का अपराध, बुद्धि का अपराध यानी लापरवाही, अज्ञानता ही सब रोगों का मूल कारण है। हम खान पान में लापरवाही बरतते हैं, हम स्वाद के लिए भोजन करते हैं लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। हमें भोजन स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए, इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। रहन सहन में भी हम लापरवाही करते हैं, इसीलिए दिनचर्या हमारी बिगड़ जाती है और हम रोगी हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये अगर हम दिनचर्या ठीक रखें, खान पान ठीक रखें तो 99% बीमारियों से हम बच सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैं ये जो औषधि है मेरे पास, ये लेकर के आया हूँ। बड़े प्रयत्न से मुझे ये औषधि प्राप्त हुई है। इस औषधि का नाम है गुड़मार। ये गुड़मार औषधि ऐसी चमत्कारी औषधि है जो लोग कहते हैं कि देसी दवाइयाँ जल्दी असर नहीं करती और असर करती हैं तो बहुत धीरे धीरे असर करती हैं। इंतज़ार का इतना समय हमारे पास नहीं होता। तो मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ, ये जो औषधि है, इस औषधि के अगर प्रभाव को देखना चाहते हो, असर देखना चाहते हो, केवल 2 मिनट में ये असर दिखा देती है। इसके 2-3 पत्तों को आप ले लीजिए और इनके पत्तों को लेकर के आप मुंह में डालिए और इसको चबाइए। केवल 2 मिनट इसको चबाइए बारीक करके और रस को मुंह में घुमा लीजिए। उसके बाद आप चाहें इसके रस को निगल सकते हैं और चाहें तो थूक सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। उसके बाद हल्की सी कड़वी ज़रूर लगती है थोड़ी सी औषधि। इसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहें तो गुड़ खा लीजिए, चाहें शक्कर खा लीजिए, चाहें चीनी खा लीजिए, चाहें बूरा खाइए, चाहें खांड खा लीजिए और चाहें अन्य किसी भी प्रकार की मिठाइयाँ खाइए। आप कुछ भी खाएंगे आपको मीठे का स्वाद नहीं आएगा, बिल्कुल फीका लगेगा। और अगर आप गुड़ खाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मिट्टी खा रहे हों। इतनी प्रभावी है ये औषधि, इसीलिए इसका नाम है गुड़मार। ये गुड़ को मार देती है। मधुमेह के लिए काल मानी जाती है ये औषधि। तो इसका सेवन कैसे करना है मैं आपको बहुत जल्दी आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये जो औषधि है इसको आप ले लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए। इसका पाउडर बना करके इसका 2 ग्राम पाउडर आप ले लीजिए। इस गुड़मार बूटी का 2 ग्राम पाउडर लीजिए और इसी के साथ में एक और औषधि है। ये भी बड़ी प्रभावी चमत्कारी औषधि मानी जाती है, लेकिन इस औषधि को आप सब लोग जानते हैं और सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति इस औषधि को जानता है। ये है नीम। नीम के पत्ते हैं, इन नीम के पत्तों को ले लीजिए, इनका भी पाउडर बना लीजिए सुखा करके और पाउडर बना करके इसका भी आप 3 ग्राम पाउडर इस औषधि का ले लीजिए, 2 ग्राम पाउडर गुड़मार का, 3 ग्राम पाउडर नीम के पत्तों का पाउडर ले लीजिए। और एक और चमत्कारी विशेष औषधि है, इस औषधि को भी लगभग सभी लोग जानते हैं। इसको कहते हैं गिलोय। गिलोय कहते हैं, इसी को अमृता के नाम से जाना जाता है, इसी को गुड़ूची के नाम से भी जाना जाता है, इत्यादि नाम इसके हैं। और अमृता इसको क्यों कहते हैं जानते हैं? क्योंकि ये किसी को भी रोगों से तड़प तड़प करके मरने नहीं देती, इसीलिए इसको अमृता कहते हैं। ये जीवन देती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, सभी प्रकार के रोगों से हमें बचाती है, इसीलिए इसे अमृता कहते हैं। इस अमृता गिलोय का पाउडर आप बना करके इसका 5 ग्राम पाउडर ले लीजिए। ध्यान रहे
गिलोय का पाउडर 5 ग्राम, नीम के पत्तों का पाउडर 3 ग्राम और ये दिव्य जड़ी बूटी गुड़मार के पत्तों का पाउडर 2 ग्राम। इन तीनों को मिला करके ये पाउडर आप कैसे लेंगे तो मैं आपको बता दूं। सुबह जल्दी उठने का आदत बनाइए। सुबह 4 बजे उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अधिकतम 5 बजे से विलंब मत कीजिए। 5 बजे उठ करके और पानी पी कर के फ्रेश हो जाइए, शौच आदि से निवृत्त हो जाइए। शौच आदि से निवृत्त होकर कुल्ला करके और फिर आप इस औषधि के चूर्ण को लीजिए। तीनों औषधियों के चूर्ण को लेकर के और ताज़ी पानी के साथ हाँक लीजिए। ताज़ी पानी के साथ इन औषधियों के चूर्ण को खा लीजिए और चूर्ण खाने के बाद फिर आपको 1.5 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। चूर्ण खा करके, औषधि खा करके और आपको फिर थोड़ी दूर टहलने के लिए, भ्रमण के लिए जाना है, घूमने के लिए जाना है। कम से कम 1 किलोमीटर तो ज़रूर घूम करके आइए। 1 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर आना। वापस आकर के आपके आसपास में अगर पार्क है तो वहाँ पर बैठ जाइए आसन बिछा करके। अगर पार्क नहीं है तो आप अपने घर की छत पर खुली हवा में बैठ सकते हैं, अथवा मौसम की अनुकूलता से जहाँ पर भी आपको सुविधा हो बैठ करके, शुद्ध वायु में बैठ करके सीधे बैठेंगे और सीधे बैठ करके प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करेंगे, धीरे धीरे प्राणायाम को करने का अभ्यास करेंगे। 2 मिनट से शुरू करते हुए पहले कपालभाति करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, बाह्य प्राणायाम करेंगे। इन प्राणायाम की विधि को भी आपको सीखना होगा। तो ये प्राणायाम करेंगे और प्राणायाम के बाद फिर आसन करेंगे। मैं आपको एक आसन के बारे में बता देता हूँ जो बड़ा ही चमत्कारी है आपकी इस शुगर की बीमारी के लिए। तो इस आसन को इस तरह से करते हैं। पहले वज्रासन पर बैठ जाइए। वज्रासन पर इस तरह से बैठ करके और उसके बाद फिर आपको ये जो दोनों मुट्ठियाँ बना करके और नाभि के दोनों तरफ लगा लीजिए। श्वास को पूरा बाहर छोड़ दीजिए और फिर आगे को झुकेंगे। आगे को झुकेंगे इस तरह से और इस तरह से रुके रहिए। श्वास बाहर रहे तब तक नीचे झुके रहें और श्वास भरते हुए फिर ऊपर उठेंगे। इस तरह से इस आसन को कम से कम पहले दिन 1-2 मिनट कीजिए और 2 मिनट से बढ़ाते बढ़ाते 10 मिनट तक कीजिए। रोज़ाना 10 मिनट इस आसन को 1 सप्ताह में 10 मिनट तक पहुंचा दीजिए। सुबह भी करना है और शाम को भी करना है। और इसी का दूसरा पोज है, ये है बाईं हथेली नाभि पर, दूसरी दाईं हथेली उसके ऊपर और श्वास को भरकर फिर पूरी श्वास छोड़कर आगे को झुकना है। इसी तरह से ये मंडूक आसन कहलाता है। श्वास भरते हुए फिर ऊपर उठ जाएंगे। इस तरह से ये 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को ये आसन करना है। इससे पैनक्रियाज आपका सक्रिय हो जाता है, किडनियाँ भी स्वस्थ होती हैं, पाचन तंत्र भी अच्छा हो जाता है और जो शुगर आप खाते हैं भोजन आदि के माध्यम से वो अच्छे से पचने लगती है और शुगर की बीमारी को निदान के लिए ये आसन भी अत्यंत लाभदायक है। तो ये आसन करेंगे। और भी आसन हैं, उन आसनों को मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। केवल आसनों की ही वीडियो बनाएंगे तब तक आप इस औषधि के सेवन के साथ ये मंडूक आसन करते रहिए और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ध्यान रहे, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इच्छा हो तो लाइक कर दीजिए, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और हमारा काम है आपको अच्छी जानकारी देना जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका तन और मन प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहें। योग करते रहिए, देसी औषधियों का सेवन करते रहिए और स्वस्थ रहिए। हमारी यही कामनाएं हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ सबको सादर नमस्ते, अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।